ओके, सो कंटिन्यू करते हैं कॉस्टिंग से। कल हमने बेसिक पार्ट स्टार्ट किया था कॉस्ट शीट का, और बेसिक कॉस्ट शीट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, एक बार बेसिक कॉस्ट शीट वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सिर्फ एक बार आपको खुद से लिखने कहा था फिर से, सो दैट वो फॉर्मेट एकदम माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि जब फॉर्मेट सेट होता है तो हम रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन में आते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। प्लीज बताइए, डायरेक्ट 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 मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, फर्स्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सेकंड स्टॉक, डब्ल्यूआईपी, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सेकंड खर्चा, एडमिन ओवरहेड्स, राइट, क्या मिलेगा? सीओपी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, सही है। जो एडमिन जो ओवरहेड्स थे वो कौन से थे? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीओपी। अब तीसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक क्या था? ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी। क्लोजिंग एफजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लोजिंग एफजी क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं फीफो मेथड करके, राइट। कितना बनाया था, अभी कितना पड़ा है। फीफो में क्या था? ओपनिंग वाला था वो तो बेच दिया, जो अभी पड़ा है वो अभी के प्रोडक्शन में से है, राइट। तो जब ये एडलेस करेंगे तो हमको क्या मिलता है? सीओजीएस। सीओजीएस फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक और खर्चा बाकी है। कौन सा खर्चा बाकी है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक और खर्चा हम ऐड कर देते हैं, एडमिन, लेकिन कौन से वाले? जनरल। तो एडमिन को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक जनरल। अगर कुछ भी नहीं रहा तो एजम्पशन नोट डाल देना, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ऊपर ऐड करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव एजम्पशन डालते हो कि इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज जनरल, तो आप नीचे भी ऐड कर सकते हो। अगेन एजम्पशन नोट्स जो देंगे उस पर आपको इंस्टीट्यूट बराबर पूरे मार्क्स देगा, लेकिन इंस्टीट्यूट खुद चाहता है कि अगर हम नहीं बता रहे हैं कुछ तो आप रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लो। ठीक है, ये ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? सीओएस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एड प्रॉफिट विल गिव मी सेल्स। और कल प्रॉफिट का हमने वन फोर्थ वन फिफ्थ वाला रिलेशन भी एक बार सीखा था। नहीं भी आता है तो मैंने आपको बताया था जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100 है, और आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज द बेसिक फॉर्मेट जो हमने अब तक सीखा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। कुछ रिवर्स वाले क्वेश्चंस, राइट, और फिर हम धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, पहले एक बेसिक क्वेश्चन अगर माइंड में फ्रीज हो गया ना, तो फिर मैं आपको बेसिक से एडवांस पे लेके जाऊंगा। इसमें और बहुत सारे आइटम्स आने बाकी हैं जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए हैं। पहले बेसिक बेसिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। The following data relates to the manufacture of standard product during the month of April। तो ये अप्रैल मंथ की बात कर रहा है, और एक प्रोडक्ट हमने बनाया है। क्या बोल रहा है? रॉ मटेरियल्स 180। अब तक कुछ दिया नहीं है तो मेरे लिए परचेज भी यही है और कंजम्पशन भी यही है। अगर वो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देगा तो मैं मेरी मर्जी नहीं चला सकता ना, सर 10% ओपनिंग ले लो, 20% क्लोजिंग ले लो, ऐसा नहीं बोल सकता। तो यही परचेज है, यही कंजम्पशन है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। क्या ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले दो आइटम रहते हैं अपने? ठीक है। मशीन आज वर्कड, मशीन आज, मशीन कहां पे काम होता है? फैक्ट्री में। तो कहने से ये फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री का खर्चा मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। तो यहाँ पे मशीन आज वर्कड, कितने घंटे काम किया आपने? 10 घंटे, और 1 घंटे का रेट क्या चालू है? 8 रुपीज। तो आप टोटल कितना बोलोगे? 80,000, राइट। 80,000 आपका क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स उसने क्लियर क्लियर खुद से बोल दिया, जनरल ही है। मतलब ये ऊपर ऐड करना है या नीचे ऐड करना है? नीचे, राइट। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर वो नहीं देता तो आई वुड हैव अज्यूम्ड कि ये प्रोडक्शन रिलेटेड है। ठीक है, 35,000। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड्स दिया उसने, कितना सेलिंग ओवरहेड्स दिया है? 5 पर यूनिट दिया है। ठीक है, पर यूनिट, राइट। सेलिंग ओवरहेड जो लगता है वो किस पे लगता है? जितना हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं या जितने यूनिट्स बेचते हैं? बेचते हैं, दैट इज यूनिट्स सोल्ड पे। और नीचे उन्होंने वही गेम दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 4,000। तो बेचे कितने आपने? 3,600। मतलब कहने से 400 अभी भी मेरे पास पड़े हैं, 400 अभी भी स्टॉक में पड़ा है, राइट। ये एफजी का स्टॉक है। तो हमने बनाए थे 4,000 और हमने बेचे हैं 3,600। 400 यूनिट्स अभी भी हमारे पास पड़े हैं। और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 125। सेलिंग प्राइस दिया है 125, राइट। नीचे क्या दिया? यू रिक्वायर टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट and in respect of following showing the cost per unit and also the profit for the month। पर यूनिट भी निकालना है और प्रॉफिट फॉर द मंथ भी निकालना है। अब क्योंकि पर यूनिट निकालना है, हम एक और एक कॉलम बना देंगे पर यूनिट का। अभी नहीं ध्यान देंगे हम, अभी पहले रुपीस पे ध्यान देंगे। एक और कॉलम बना के रख देते हैं, राइट। तो एक फॉर्मेट आपका बेसिक फॉर्मेट रहेगा जैसे हम पहले बनाते हैं नॉर्मली, इट इज पर्टिकुलर्स रुपीस एंड कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट को अभी नहीं ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो एक जल्दी से फॉर्मेट बन जाएगा आपका।
आओ बेटा, एक मिनट सिर्फ। आपको एक या दो दिन में बुक्स मिल जाएंगे बेटा, सिर्फ आज एक दो दिन आप मेरे साथ एडजस्ट कीजिए। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, मैंने क्या किया ना, ये चेंज ही कर दिया, ऐप ही चेंज कर दिया, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। यस, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रीड किया। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे प्लीज बताइए। याद है आपको यूनिट्स प्रोड्यूस कितना थे? 4000। एंड यूनिट्स सोल्ड कितने थे? 3600। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमको मालूम थी, राइट? ठीक है, अब क्या करता ना, हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा था, तो वी नो एग्जैक्टली क्या क्या था फॉर्मेट में, ठीक है। अब रूल ये है कि अगर कोई आइटम नहीं दिया है, यू कैन स्किप दैट। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा, डायरेक्ट मटेरियल था, हाँ। डायरेक्ट वेजेस था, यस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था, तो यू कैन स्किप दैट। आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, और अगर लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंस और डैश कर देना तो भी चलेगा। कॉल आपका है, मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको आप नील करके, मतलब शो करो और नील लिखो तो भी चलेगा, या स्किप ही कर दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से। उसके बाद और क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। ये होने के बाद जब होता है तो हमको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की जरूरत है या नहीं है, तो कॉल आपका है। लिखना है, सपोज आप लिखोगे तो नहीं कर देना, नहीं लिखोगे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर्स रुपीस, रुपीस पर्टिकुलर्स। हाँ महिता, ओके। महिता, अब ठीक है, अब वो एक्चुअल में ना वो अ, एक बार मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए फिलहाल ऐसा कुछ फॉर्मेट बना देता हूँ, ठीक है। विल दिस वर्क ना? ओके, सो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अब बता दूं क्या, ये समझ में आ गया ना आपको? मुझे वो इतना ऐसे पसंद नहीं आता। नो नो बेटा, अब तक मैंने कौशी, देखो ये फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। द फॉर्मेट इज फ्रॉम हियर। विल दिस वर्क? ओके, तो प्लीज बताइए डायरेक्ट मटेरियल कितना था आपका, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेंगे एक बार, फॉर्मेट याद है ना आपको। इसके बाद दोनों को ऐड करके क्या मिलता है प्लीज बताइए। प्राइम कॉस्ट मिलता है। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है।
फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्लीज बताइए फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है। तो आप आइडियली बोलोगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन मैं इस बार ग्रॉस नेट बोलूंगा ही नहीं, मैं सीधा फैक्ट्री कॉस्ट बोल दूंगा। क्यों नहीं है? क्योंकि डब्ल्यूआईपी नहीं है ना। तो ग्रॉस प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जीरो माइनस ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जीरो, वापस नेट वही आने वाला है। तो क्या सेंस बनता है ग्रॉस और नेट अलग अलग बोल के? आप सीधा फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, फिर आप इसको ग्रॉस बोलो नेट बोलो, कॉल आपका है। आप सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब जो आइटम नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो। और अगर आपका मन होगा नहीं सर हमने एक फॉर्मेट लर्न कर लिया है, हमको तो पूरा फॉर्मेट लिखना है, तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आंसर आएगा, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जीरो लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जीरो, फिर से आपको वही आंसर मिलने वाला है, राइट। तो सेंस नहीं है ना वो बार बार सिर्फ टाइम वेस्ट करके जीरो जीरो लिखने का। तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है। अब जल्दी बताइए इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं। एडमिन ओवरहेड्स इस बार था क्या? नहीं। अब बीइंग फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जब नहीं रहेगा तो स्किप करना अलाउड है, राइट। तो यहाँ पे ऐड एडमिन ओवरहेड्स कौन से वाले रहते हैं ये? तो मैं यहां लिख देता हूं रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक ब्रैकेट डाल देता हूं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा ये ऐड करने के बाद क्या मिलता है जल्दी बताइए। सीओपी क्या रहता है? सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जल्दी बताइए सीओपी के बाद हम फिनिश गुड कैसे? अब ओपनिंग एफजी था क्या यहाँ पे? नहीं। तो आप ओपनिंग एफजी हटा के सीधा क्लोजिंग एफजी माइनस कर सकते हो। अगेन आपको लिखना है ऐड ओपनिंग एफजी जीरो तो भी चलेगा, और डायरेक्ट माइनस कर दो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ लेस क्लोजिंग एफजी, और जो स्टार मार्क पॉइंट रहता है वो यही रहता है अपना, ठीक है, क्लोजिंग एफजी। इसके बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज सीओजीएस, बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम खर्चे ऐड करते हैं, कौन से? एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रहता है, और एक और खर्चा रहता है एडमिन ओवरहेड्स। कौन से वाले? जनरल, बराबर है। और जनरल ओवरहेड्स ऐड करने के बाद जो हमको मिलता है ये टोटल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इज द पॉइंट क्लियर? इसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट, और फाइनली क्या मिलेगा हमको? सेल्स। हम सेल्स लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस इज पर यूनिट, सेल्स इज टोटल, तो ये टोटल में आ रहा है, पर यूनिट तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सेल्स। क्या यहां तक पॉइंट एकदम समझ में आ गया क्या? मैंने बेसिक आपको सिर्फ जो फॉर्मेट था वही। अब क्या करना है, एक बार फॉर्मेट बन गया, मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करके हमको समझ में आया क्या क्या था क्या क्या नहीं था, कौन सा कहाँ हिट करेगा, राइट। और फिर मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, अब सिर्फ अमाउंट सब्स्टिट्यूट करते जाना है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया था रॉ मटेरियल कितना? 1,80,000। लावण्य वहीं तक क्या हुआ बेटा? नहीं मुझसे पूछ सकते हो, मैं शायद थोड़ा ज्यादा था। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, कोई बिल्कुल चलेगा। इनफैक्ट वो टाइम पे आपने क्या करना चाहिए था पता है? आपने क्या करना चाहिए था, अगर अब ऑब्वियसली मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो मैं उसको पता है क्या करूंगा, यहीं पे लिख दूंगा ये मेरा सीओपी है, फैक्ट्री कॉस्ट ये है, इसमें एडमिन ओवरहेड जीरो आने वाला है तो मेरा सीओपी आने वाला है, मैं स्लैश करके सीओपी इसको ही बोल दूंगा ये मेरा सीओपी है। समझ में आ रहा है? तो हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हम ये शॉर्टकट यूज करेंगे। बीइंग फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूँ, बीइंग फर्स्ट क्वेश्चन नॉट यूजिंग एनी शॉर्टकट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। तो उसने बोला है पहला मटेरियल है 180 और वेजेस है कितना? 90। लिख देते हैं यहाँ पे, मटेरियल कितना था? 1,80,000, ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है अपना रुपीस कॉलम में, ठीक है। और वेजेस कितना था? 90। ये दोनों को ऐड करके जो अमाउंट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। उसको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। कितना आ गया? 2,70,000। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या सबको? राइट। अब उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्वेश्चन ढूंढते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो उसने दिया था मशीन आवर्स। अब मशीन तो फैक्ट्री में वर्किंग होता है, मतलब ये फैक्ट्री का खर्चा है। 10,000 घंटे काम हुआ है और 1 घंटे का रेट क्या चालू है? 8 रुपए। मतलब कहने से 10,000 इंटू 8 विल गिव यू 80,000। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे एक कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का आंसर आया कैसे। तो इट वॉज 10,000 आवर्स इंटू ₹8। कितना आ गया? 80,000। प्लीज बताइए ये 80 ऐड करके अब अमाउंट कितना हो गया आपका? 3,50,000। इसको हम क्या बोलेंगे? नहीं फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। अब ठीक है, अभी अभी के लिए हो सकता है ये फैक्ट्री कॉस्ट है। एंड व्हाट इज एडमिन ओवरहेड्स एट दिस टाइम? 0 है ही नहीं, क्वेश्चन हमने पढ़ा था अच्छे से, राइट। तो सीओपी कितना आ गया? 3,50,000। क्या सबका ये आंसर आ रहा है 3,50,000?
यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके। जैसे ये 350 आया, उसके बाद हमें एफ की बात आती है, ठीक है। एफ जी, वॉज देयर एनी ओपनिंग एफ जी विद अस? नो, क्लोजिंग एफ जी था ना, और ये तो आंसर निकालना है अपने को। प्लीज बताइए ये कितने यूनिट्स के लिए था? 4000 यूनिट्स के लिए, तो 400 के लिए कितना रहेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि जो मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ये जो 3.5 लाख है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितने यूनिट्स बनाए थे भाई तुमने? 4000, बेचे कितने? 3600, इसका मतलब 400 पड़ा है, तो बस मुझे वही 400 का आंसर चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं चीज यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको ब्रैकेट में, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। ब्रैकेट क्या है? बहुत सिंपल है। 4000 यूनिट्स का आपका कॉस्ट कितना था? 3,50,000 बराबर। तो 400 यूनिट्स का आपका कॉस्ट कितना आ रहा है? तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 35,000। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अपना, वो ये रहता है पूरे क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सी, आपने यूनिट्स बनाए थे 4000, तो 4000 बनाने के लिए कॉस्ट कितना लगा है? 3,50,000। तो मैंने बोला भाई 3,600 बेच दिए, जो बेच दिए उसको लाओ, लेकिन 400 बच भी तो गए ना। वो 400 की कीमत बताओ कितनी है? तो 4000 के लिए इतना, तो 400 के लिए कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या सबको? राइट, ओके। तो ये हो गया। चलो माइनस करके अमाउंट बताओ कितना हो गया? 3,15,000, ठीक है। 3,15,000, 3,50,000 में से 35 हमने माइनस कर दिया। क्या यहां तक COGS समझ में आया क्या? यस। अब बताओ यहां से आगे जो खर्चे होने वाले हैं वो कितने यूनिट्स पे होने वाले हैं? 3,600 यूनिट्स पे, ठीक है। क्योंकि अब COP हो गया, COP से COGS पे आ गया। अब यहां से आगे जो खर्चा होगा वो सिर्फ जो माल बेचेंगे ना उस पर खर्चा होगा। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब चेक करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है उसने। तो उसने दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ₹5 पर यूनिट, और ओवरहेड्स दिया उसने 35,000, ठीक है। 5 पर यूनिट। अब बता सकते हो कितने यूनिट्स पे? 3,600। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे 4000 नहीं लिखना। 3,600 यूनिट्स इंटू ₹5, बताइए कितना आया? 18,000, ठीक है। 18,000 एंड जनरल ओवरहेड्स उसने 35,000 देके रखा है। 35,000 इज गिवन टू यू। क्लियर है? प्लीज बताइए अब टोटल खर्चा कितना हो गया? 3,68,000 आ रहा है क्या सबका? 368 आ रहा है सबका? 368। अब उसने प्रॉफिट दिया नहीं आपको, लेकिन सेल जरूर दिया है, ठीक है। चेक करो उसने क्या बोला है। सेल्स कितना है आपका? उसने बोला सेलिंग प्राइस दे रहा हूं 125 रुपए, तुम खुद निकाल लो। मैंने कहा ठीक है सर, जितने यूनिट्स बेचे हैं उसका 125 कर देंगे अपन, राइट। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सेल्स? तो इट वाज 3,600 यूनिट्स इनटू ₹125, कितना आ रहा है? 4,50,000। अब अगर ये 4.5 लाख आ गया तो आपको समझ में आता है क्या जो बाकी का है वो प्रॉफिट है अपना? इट इज नोन एज द बैलेंसिंग फिगर। 82,000। सबको समझ में आया ये बेसिक्स? यस, इज द पॉइंट क्लियर? तो ये हो गया अपना रुपीज। आइडियली अपने को कॉस्ट शीट ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट शीट ऐसे ही बनेगा, बस मैंने बीच में लाइंस नहीं ड्रॉ किए हैं, वो लाइंस आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। रफ मतलब आइडियली एग्जाम में बता रहा हूँ, एग्जाम में ना आपका टाइम कम रहता है, तो पेंसिल स्केल लेके बैठोगे तो टाइम निकल जाएगा। सीधा पेंसिल लाइन ड्रॉ करते जाना, शुरू करना और आंसर निकाल लेना, ठीक है। इतना प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देना। यस, अगर आपने कम से कम एग्जाम से पहले 10-12 पेपर्स लिख दिए और आपको लग रहा है मैं 2 hours 45 मिनट्स तक पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर हम प्रेजेंटेशन के लिए बात कर सकते हैं। बट आइडियली मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, हम स्टार्टिंग 1.5 आवर्स एकदम मस्त पेंसिल एकदम स्केल से लेके बैठते हैं और एकदम अच्छी हैंडराइटिंग प्रेजेंट करते हैं, और जैसे 1.5 आवर्स होता है और मालूम पड़ता है सर अब तक तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, फिर तो पेंसिल स्केल कुछ भी नहीं, इसको बाजू में, और फिर डॉक्टर की हैंडराइटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से वो स्पीड मेंटेन करो तो डॉक्टर हैंडराइटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप प्रॉपर अपनी हैंडराइटिंग में पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अब उसने क्या बोला ना, पर यूनिट पूछा है। मैं खुद से नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए पर यूनिट पूछ रहा हूँ। उसने पर यूनिट बोला है आपको, ठीक है, तो मैं पर यूनिट इसलिए निकाल रहा हूँ, वरना मेरा इंटरेस्ट नहीं था पर यूनिट में, ठीक है। चलिए पर यूनिट निकाल रहे हैं। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, पर यूनिट जो आपका लास्ट कॉलम है, उसमें सीओपी तक, आई रिपीट सीओपी तक, यहां तक कितने यूनिट्स बनाए गए हैं? 4,000। तो आप जब भी पर यूनिट निकालोगे डिवाइड बाय 4,000 करोगे, ना कि 3,600। इज द पॉइंट? यू विल डिवाइड बाय 4,000। तो चलिए 4,000 डिवाइड करते करते मुझे आंसर बताना शुरू कीजिए। 4,000 डिवाइड करके आंसर तो मुझे कितना आ रहा है? 45, 22.5, ये हो जाएगा 67.5। आई वांट एवरीवन टू कैलकुलेट ना, कोई सिर्फ कॉपी नहीं करेगा, सबने कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद 80,000 डिवाइड बाय 4,000 करो, कितना आ रहा है? 20।
तो ये कितना हो गया 87.5 नील 87.5। ठीक है, अब प्लीज ध्यान देना, एक सेकंड यहाँ ध्यान देना, सीओपी पे आगे रुक जाना एक सेकंड, कि आपका सीओपी तक 87.5 आ चुका है। अब ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी पे कभी भी पर यूनिट नहीं निकालना, नहीं निकालना पर यूनिट। ठीक है, अब यहां से आगे जो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये सीओजीएस तक यहां से आगे, तो आप कितने पे डिवाइड करोगे, कहने से 3600 से डिवाइड करेंगे अभी। अब यहां से आगे जो स्टोरी रहेगी ना वो 3600 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो प्लीज डिवाइड करो 3600 से, कितना आंसर आ रहा है, तो ये 87.5 आया। ठीक है, उसके बाद वापस से 3600 से डिवाइड करोगे आप 5, वापस से 3600 डिवाइड करोगे, पॉइंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.9 बोल रहे हो ना, 72, तो टेक इट 2 डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद ऐड करो, कितना आ गया 102.22 आ रहा है सबका ये, और सेलिंग प्राइस तो उसने 125 दे के रखा है आपको, तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है आपका 22 पॉइंट आई गेस 7778 करना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में सबको ये? तो ये हो गया पर यूनिट का डेटा, ये क्या हो गया पर यूनिट का डेटा, आपको समझ में आया। सीओपी तक, सीओपी दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो जो खर्चा प्रोडक्शन का खर्चा है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, राइट, और सीओजीएस के बाद कितने यूनिट्स बेचे उसके डिवाइड करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आया? यस, सो दिस वाज द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी एक्सपेक्ट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक था आपका, एक फॉर्मेट कैसा बनता है ये सब पता करने के लिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। हाँ, नहीं डब्ल्यूआईपी पे सब करेंगे, सिर्फ एफजी ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी पे नहीं करना, बाकी सब पे जैसे पर यूनिट होता है बिल्कुल बात करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ प्लस माइनस करोगे ना, आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं करेगा, इस क्वेश्चन में करेगा, हर क्वेश्चन मैच नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम ओपनिंग एफजी क्लोजिंग एफजी के कभी यूनिट्स नहीं लिखते, मतलब कभी पर यूनिट नहीं निकालता है। ठीक है, चलिए, तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद अपना फॉर्मेट माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून, मतलब कॉस्ट शीट बनेगा फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, क्या बोल रहा है 1 जून एंड 30 जून, कहने से ये 1 जून मतलब ओपनिंग एंड 30 जून मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग डे है, राइट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है। ठीक है, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक है ओपनिंग क्लोजिंग, और ये एफजी का स्टॉक है। अब मुझे बताओ क्या एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग उसने दे दिया, मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो डायरेक्ट जो दिया है वो कॉपी के पेस्ट करते जाएंगे। अगर यूनिट्स देते हैं ना, वो यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमको निकालने पड़ता है। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स तो है नहीं, आप सीधे सीधे प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि तीनों स्टॉक है हमारे पास, रॉ मटेरियल का भी है, डब्ल्यूआईपी का भी है और एफजी का भी है, तो अपने स्टेटमेंट में वैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लीज बताइए जब हम परचेज करते हैं तो क्या आपका रॉ मटेरियल और परचेज ये एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला आइटम क्या रहता है आपका, डायरेक्ट मटेरियल परचेज रहता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम रहता है, कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग कितना है 60, परचेज कितना है 480 माइनस क्लोजिंग 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,90,000। आ रहा है 490, यस, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको ये? ओके, उसके बाद वेजेस पेड, वेजेस पेड मतलब सेकंड, कहने से ये अपना सेकंड आइटम आ गया, वेजेस पेड मतलब डायरेक्ट वेजेस, राइट। अच्छा, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया उसने डायरेक्टली, एडमिन ओवरहेड्स कुछ नहीं बोला उसने, रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लूंगा भाई मैं, राइट। अजम्पशन नोट डाल देंगे कि इट इज अज्यूम दैट एडमिन ओवरहेड्स रिलेट टू प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ऑल्टरनेटिव अजम्पशन भी अलाउड है? यस अलाउड है, तो आपके आंसर और मेरा आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैच करेगा, हर क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, कौन से क्वेश्चन मैच नहीं करेगा वो भी नीचे बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये तो लास्ट में आता है, और सेल्स, क्या उसने सब कुछ रेडीमेड दे दिया है आपको? सब कुछ रेडीमेड दिया है, आपको सिर्फ फॉर्मेट लिख के आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी से फॉर्मेट बना लेता है, जल्दी से फॉर्मेट बना लेता है। इसमें यूनिट्स है क्या यहाँ पे? नहीं, यूनिट्स नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, मैं है ना बहुत ज्यादा रिलाय करता हूँ वर्किंग नोट्स पे। ठीक है, बेसिक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है ना एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं बोलता हूँ जो भी प्लस माइनस करना ना यहाँ मत किया करो, बाहर करके आओ, तो उसका वर्किंग नोट का रेफरेंस देना। जैसे कंज्यूम निकाला आपने, प्लीज बताइए कंज्यूम कैसे निकाला आपने? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, मैं बोलूंगा यहाँ मत लिखो ना यार,
मेरे कॉस्ट शीट को छोटा रहने दो, एक पेज में खत्म होने दो, जो भी आपको वर्किंग, जो भी प्लस माइनस करना है बाहर करके आओ, वर्किंग नोट रेफरेंस दे दो। तो यहां से आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको वर्किंग नोट्स मैं बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कंज्यूम में सिर्फ 3 आइटम नहीं आता है, 8-10 आइटम आता है। अब तक मैंने आपको 3 ही सिखाया, राइट? तो 8-10 क्या है वो धीरे धीरे करेंगे। तो मैं ऐसे अगर 8-10 सिखाऊंगा तो कॉस्ट शीट अपना 4-5 पेज में चला जाएगा, राइट? तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में क्या आता है, तो उसका वर्किंग नोट वहां ले लेंगे, टोटल यहाँ ले लेंगे, ऐसे, ठीक है? तो ये याद रखना कि हमको अभी से आदत डालनी है वर्किंग नोट्स की, ठीक है? और वर्किंग नोट जब भी बनाओगे प्लीज मेक ए हैबिट टू गिव नंबर्स एंड रेफरेंस देना शुरू करना, ठीक है? कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया हमने, ठीक है? पूरे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस थे या नहीं थे? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं थे, तो वी कैन स्किप दैट, राइट? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, फॉर्मेट याद रहा तो हम बना पाएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से। आई विल राइट द वर्ड डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगेन यू हैव एन ऑप्शन सुन लो, पहले लिखना नहीं, अभी पहले सुन लो। आप यहां पे ही डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के नीचे अंडरलाइन करके ओपनिंग, एड, परचेस, लेस क्लोजिंग लिख सकते हो। मैं यहां नहीं लिखता हूं, मैं इसको बाहर लिखता हूं वर्किंग नोट में। कॉल आपका है, कभी कभार आपके प्रेजेंटेशन में वर्किंग नोट रेफरेंस रहेगा, कभी कभार आपके इस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यहाँ यहीं पे कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है? तो मैं यहां नहीं लिखता हूं, मैं इसको वर्किंग नोट में करता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि मुझे ना एकदम प्रिसाइज नोट्स चाहिए, एकदम सामने सामने, जितना कॉस्ट शीट रहेगा उतना ज्यादा क्लियर रहेगा, राइट? तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, वर्किंग नोट 1, ठीक है? इसका आंसर मैं वर्किंग नोट 1 में लिखूंगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, जल्दी बताइए डायरेक्ट इसमें लिखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। अगर लिखना भी है तो नील कर देना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों को ऐड करके क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या मिलता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इस बार लिखना पड़ा मुझे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन रीड करता WIP था वहां पे, राइट? क्वेश्चन रीड करने में WIP था। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एडमिन ओवरहेड्स। कौन से वाले? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो क्या मिलता है अपने को? COP मिलता है। क्या मिलता है? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या मिलता है? COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जल्दी बताइए, COP के बाद हम क्या करते थे? एड ओपनिंग FG, दैट इज ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग FG, राइट? ये एडलेस करने के बाद हमको क्या मिलता था? COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम दो खर्चे जोड़ते थे। पहला खर्चा कौन सा जोड़ते थे हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडमिन लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन एडमिन था ही नहीं, क्योंकि जो एडमिन था उसको तो हमने अज्यूम कर लिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना है तो 0 कर देना, राइट? उसके बाद क्या मिलता है इसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में लास्ट आइटम हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। तब जाके क्या मिलता है अपने को? सेल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट? अब ध्यान देना, जब आपका फॉर्मेट बन जाता है, एक भी आइटम, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से रह चुके हैं उनको पहले से पता है, मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज गो लाइन बाय लाइन, ठीक है? कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप के जाओ, अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करोगे ना, सर मैं तो पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखूंगा, आएगा ही नहीं आंसर, आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है? तो प्लीज फॉलो द क्वेश्चन। इससे क्या होगा? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ कि क्यों मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऑलवेज फॉलो। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बता देता हूं तो आपको समझेगा कि सर ऐसा भी होगा क्या। यहां पे जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द क्वेश्चन, एक बार देखना। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये पूरा पेज खत्म ही हो रहा है, यहां तक क्वेश्चन है। मतलब मेरे A4 साइज में जो रेगुलर फॉन्ट है उसमें 1.5 पेज का क्वेश्चन है। मतलब आपके अगर एग्जाम पेपर में देखेंगे तो ये 4-5 पेजेस में आएगा।
इज इट पॉसिबल फॉर यू कि 4-5 पेजेस में कंजम्पशन ढूंढते बैठो? नहीं पॉसिबल, ही गलती करोगे ही करोगे, इसलिए कभी स्किप नहीं करना। जो ऑर्डर बोला है वो ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। नेवर स्किप एनी ऑफ द आइटम। तो जो वो ऑर्डर देगा ना क्वेश्चन, मैं वही ऑर्डर में चलने वाला हूं। अब फॉर्मेट तो बन चुका है ना, तो जाके सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है वहां पे, ठीक है। तो पहला उसने क्या दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग मुझे मालूम है कंजम्पशन में आता है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा वर्किंग नोट 1 में चला जाऊंगा। सीधा वर्किंग नोट में चला जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट्स में पहला क्या निकाल रहे हैं अपन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम का आइडियल फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं लिख देता हूं ओपनिंग एड परचेस लेस क्लोजिंग। पॉइंट क्लियर है क्या सबको ये, राइट। अभी अपने पास क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, जितना मिला है उतना ही लिखूंगा। अभी ढूंढते नहीं जाऊंगा सर, पहले परचेस ढूंढ के आता है ना लाइन तोड़ के, नहीं करना कभी भी, कभी नहीं करना है। नहीं तो इससे क्या होगा, एक आधा आइटम स्किप भी होगा, एक आधा आइटम डुप्लीकेट भी हो जाएगा, डबल भी लिख दोगे कहीं पे, राइट। तो ये गलती नहीं करना, ऑलवेज फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन चल रहा है, फिलहाल अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग है कितना कितना 60-50, आई जस्ट फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। 60-50, तो ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 50 है, माइनस करना है ना, पुट अ ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं डालोगे ना जल्दी जल्दी में एग्जाम प्रेशर में ऐड ही कर दोगे, जस्ट एक ब्रैकेट डाल के रखो, मालूम है कि ये लेस करना है मुझे, ठीक है, मालूम है लेस करना है, ठीक है। ये हो गया सबका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको कहा, मैं क्वेश्चन में लाइन नहीं तोड़ूंगा। पहले ये हो गया WIP 12,000 15,000, क्या मैंने WIP की जगह बना के रखा है, यस। ओपनिंग और क्लोजिंग में लिख दो सिर्फ 12,000 15,000, 12,000 एंड 15,000। समझ में आ रहा है क्या ये, क्लियर है पॉइंट सबको ये। जिसको माइनस करना है पुट अप ब्रैकेट में, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद FG बोला है 90 और 1,10,000, 90 एंड 1,10,000 जगह बना के रखा है हमने FG का, तो FG में भी लिख देंगे 90,000 एंड 1,10,000, माइनस करना है पुट अप ब्रैकेट। क्लियर है सबको ये, यस। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया मुझे, ये कंजम्पशन में आता है, तो मैं गया कंजम्पशन में ऊपर लिखने, देखा तो उसके बाद जो वर्किंग नोट 1 लिखा है, तो मैं वर्किंग नोट 1 में चला गया। ऐसे समझ में आ रहा है मैं ऑर्डर कैसे सिखा रहा हूँ आपको। मुझे मालूम है परचेज यहाँ लिखना था, लेकिन मैंने उसके बाद में वर्किंग नोट 1 लिखा है, तो मैं वर्किंग नोट 1 में चला गया। परचेज का अमाउंट कितना था, 4,80,000, राइट। तो हम लिखते हैं परचेज अमाउंट में 4,80,000। अब मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, तो मैं अभी के अभी टोटल करके खत्म कर दूंगा। प्लीज बताइए टोटल कितना आ रहा है, 4,90,000। तो हम क्या करेंगे ना, उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिख के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको ये, तो आई राइट 490 ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस पेड, कितना 2,40,000, लिख दो वेजेस के सामने डायरेक्ट वेजेस 2,40,000, ठीक है 2,40,000। उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दो 1,00,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने, टोटलिंग आराम से करते जाएंगे, पहले पूरा फिल कर देता है 1,00,000, बराबर है क्या ये। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया चेक कर लेता है, एडमिन ओवरहेड्स नीचे एजम्पशन डालना है बाद में अपन ने, 50,000 रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन के सामने लिख दो 50,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25 जगह बना के रखा हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी वहां भी लिख देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 25, ये रहा 25, ठीक है। और लास्ट आइटम उसने दिया है सेल्स 10,00,000 रुपए, सेल्स को 10,00,000 लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10,00,000 रुपीज। अब मुझे बताइए क्या मैंने एक भी आइटम स्किप किया, नहीं। फॉर्मेट रेडी था ना, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो गया मेरे लिए, और ये फटाफट हो जाता है, राइट। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या क्या था क्वेश्चन में वो पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टोटलिंग शुरू करते हैं, चलो आ जाओ टोटल करो। इसका टोटल कितना आ रहा है पहले वाले का, 7 आएगा ना, 7,30,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, ओके। ये 1,00,000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8,30,000। अब आपका क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है और बस, ठीक है, सिर्फ टोटलिंग करना है। प्लीज बताइए दोनों को ऐड करके कितना आएगा, प्लस माइनस करके कितना आ रहा है 8,27,000, बराबर है क्या ये। फिर 50 ऐड करना है, जल्दी बताओ 50 ऐड करके कितना आएगा 8,77,000, ठीक है। उसमें एडलेस करना है 90 एंड 1,00,000, 857। सबका आ रहा है ना ये आंसर, आपको समझ में आ रहा है। अभी एकदम क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया, सिर्फ टोटलिंग बाकी अपना 8,57, उसमें 25 और ऐड करना है 8,82,
और 1,18,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। तो आप प्रॉफिट के सामने यहां लिख देना बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया बेटा सबको ये किस तरह हम फॉर्मेट में गए और किस तरह हमने आंसर सॉल्व किया। सी इजी इजी क्वेश्चन है बट स्टिल बच्चे मिस्टेक करते हैं। रीजन वो कॉस्ट का फॉर्मेट फॉलो करना चाहता है। वो बोलते हैं सर मैं पहले मटेरियल कंज्यूम्ड ही लिखूंगा, तो पूरे क्वेश्चन में मटेरियल कंजम्पशन की इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू करता है। ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मेट फॉलो करना, गलती कभी नहीं होगी, एक भी आइटम स्किप नहीं होगा, कभी डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगी। क्लियर पॉइंट सबको ये। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नीचे एक एजम्पशन बाकी था। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन क्या था प्लीज बताइए। एडमिन ओवरहेड्स का। यस, assumption. It is assumed that admin overheads are related to production. आपको आगे लिखना है तो ऑल्टरनेटिव assumptions कैन आल्सो बी मेड, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं ऑल्टरनेटिव assumptions भी ले सकता था, राइट। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? अब क्वेश्चन देखो, पूछा गया था उसने क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि दे कैन कन्वर्ट द सेम क्वेश्चन इनटू केस सिनेरियो। एमसीक्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या पूछेंगे, बताओ भाई प्राइम कॉस्ट कितना है, बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, बताओ आपका सीओपी कितना है, बताओ सीओजीएस कितना है, बताओ प्रॉफिट कितना है, ऐसे। तो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, अगर आप देखोगे। कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चंस नाउ। व्हाट वाज द मटेरियल कंज्यूम? 490। व्हाट वाज योर प्राइम कॉस्ट? 7,30,000। व्हाट वाज द फैक्ट्री कॉस्ट? जब फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं तो हमेशा नेट का आंसर देना। 8,27,000। व्हाट इज COGS? 8,50,000। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? यस, इस तरह हम ये आंसर निकालता है। लॉजिक क्लियर है सबको? यस। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन थर्ड क्वेश्चन तब आएगा जब आप मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे। मेरा स्टेप है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के पूरा क्वेश्चन बना लेता हूँ, उसका जो जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करता हूँ। दिस इज माय फॉर्मेट। मैं क्वेश्चन हमेशा ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्या बोल रहा है? द बुक्स ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज ध्यान देना ये क्वेश्चन पे, क्योंकि ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन डालने हैं पूरे शीट में, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 बार 10-10 मार्क के लिए आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में इतना है नहीं कुछ, बट अगर आप, मैं जैसे वो तो आपको पता है ना, अगर आप ऊपर से चलोगे तो ऑब्वियसली मिस्टेक होगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं दिया है वो इन्फॉर्मेशन चलोगे तो आपको आंसर आसान लगेगा, ठीक है। तो ये वही फॉर्मेट है। क्या बोल रहा है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन वर्क्स? फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, राइट, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है और ये 17,500 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द फैक्ट्री ओवरहेड्स देन? कितना? सी मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिस पे परसेंटेज दिया है वो 100। एक ही रूल है मेरा, और कोई ज्यादा रूल बताता नहीं हूं मैं, ठीक है। उसने क्या बोला है? ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500, ये 175% है किसका? वर्क्स ओवरहेड का। तो वर्क्स ओवरहेड 100 है भाई मेरे लिए। तो अगर मैं आपको बोलूं मेरा वर्क्स ओवरहेड 100 है, तो प्लीज बताइए डायरेक्ट लेबर कितना है? तो आप बोलोगे लेबर इज 175% ऑफ दिस, मतलब 175। अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है प्लीज बताइए। व्हाट इज दिस 17,500? इज इट फैक्ट्री ओवरहेड्स और इज इट लेबर? लेबर। तो लेबर अगर 17,500 है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? ऐसा, विच इज 10,000। समझ में आ रहा है? मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना थे? 10,000। मैंने बोला इसका लेबर जो है वो 175% है, तो इसका 175% मतलब इंटू 175%, राइट, इंटू 175%, तो ये बराबर 17,500 आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बस यही एक सेंटेंस था जहां पे आपको ध्यान देना था। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, ये लिखाता हूं मैं आपको आगे बाद में, ठीक है। तो हमको हमारे पास लेबर है और लेबर के साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल गया। अब इस क्वेश्चन में यू विल नॉट राइट फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू हैव टू राइट द वर्ड वर्क्स ओवरहेड। क्यों? क्वेश्चन ने वर्क्स ओवरहेड बोला है ना, तो जो क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया वही वर्ड यूज करना, ठीक है। आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन इज 56। सीओजीएस पे पहुंच गया ये, तो अपने को सीओजीएस लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया जो उसने दिया है वही फॉर्मेट फॉलो करूंगा, ठीक है। आगे, इन्वेंट्री शोड द फॉलोइंग पोजीशंस।
रॉ मटेरियल भी दिया है, डब्ल्यूआईपी भी दिया है, एफजी भी दिया है, मतलब सब कुछ दिया है उसने, ठीक है। रॉ मटेरियल भी दिया है, डब्ल्यूआईपी भी दिया है, एफजी भी दिया है, ठीक है। अदर डेटा, अदर डेटा में क्या दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, जनरल एंड एडमिन दिया है, एंड सेल्स फॉर द मंथ दिया है। मतलब क्लियर क्लियर उसने खुद से बोल दिया है एडमिन जो है वो किस में है, जनरल कैटेगरी में, तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, मतलब एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मटेरियल परचेज, अब वो मटेरियल पे चला गया, अगर आप देखोगे मटेरियल के बारे में बात ही नहीं किया उसने। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप मेरे साथ पूरा फॉर्मेट लिखोगे और जो जो उसने दिया है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कॉस्ट शीट। प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन में क्या क्या था एक बार बताओ। मटेरियल था, लेबर था, एक्सपेंसेस नहीं था, स्किप। प्राइम कॉस्ट हो गया, प्राइम कॉस्ट क्या, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब वर्क्स ओवरहेड था, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। ग्रॉस लिखना है या नहीं लिखना है, लिखना है, क्योंकि डब्ल्यूआईपी था तो ग्रॉस भी करेंगे, नेट भी करेंगे। उसके बाद एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन था, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लिखोगे तो भी चलेगा। कॉल आपका है, क्या मिलेगा, सीओपी। सीओपी के बाद ओपनिंग एफजी, क्लोजिंग एफजी दिया था उन्होंने, क्या मिलेगा, COGS, ये भी दे के रखा है उसने। COGS के दो खर्चे रहते हैं, COGS के कौन से दो खर्चे रहते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन जनरल। एडमिन जनरल दिया था उसने, फिर आ जाएगा आपको COS, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेल्स आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फॉर्मेट एक माइंड में सेट हो गया। अब मैं ये फॉर्मेट पूरा जैसे हमने डिस्कस किया पूरा लिख लेंगे, बाद में क्वेश्चन में जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर फॉर्मेट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस। यू कैन यूज द वर्ड डायरेक्ट लेबर और यू कैन यूज द वर्ड डायरेक्ट वेजेस। ये ऐड करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, प्राइम कॉस्ट, ये मिलेगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम जो खर्चा ऐड करते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, वर्क्स ओवरहेड। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट वैसा है, ठीक है, वर्क्स ओवरहेड। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख के रखो कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे ना आप ये दो लाइन छोड़ना, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखने वाला हूँ, तो ब्रैकेट की इन्फॉर्मेशन के लिए उतनी जगह लगेगी आपको, ठीक है। उसके बाद वर्क्स ओवरहेड के बाद क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो यू कैन यूज द वर्ड ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन ने फैक्ट्री को वर्क बोला है तो हम वर्क्स यूज करेंगे। ग्रॉस से नेट पे कैसे आता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे। क्वेश्चन हमने रीड किया था तभी हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। ये भी हो गया। ग्रॉस से क्या मिलेगा अपने को, नेट, नेट वर्क्स कॉस्ट। अब अगर आपको एडमिन ओवरहेड्स नहीं लिखना है तो क्या यही मेरे लिए सीओपी रहेगा, तो मैं ऐसे स्लैश करके इसको ही सीओपी बना दूंगा। समझ में आ रहा है? अगेन अगर आपका मन है नहीं नहीं सर ऐसे दो दो मिक्स मत करो, तो आप लिखो नीचे एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन 0 और फिर सीओपी। कॉल आपका है, तो दोनों आंसर सेम ही आने वाले हैं क्योंकि आप 0 ऐड करने वाले हैं उसके अंदर, राइट। तो कॉल आपका है, आपको लिखना है तो ठीक, नहीं तो आप स्लैश करके सीओपी भी लिख सकते हो। क्लियर है ये? समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद एडलेस ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग क्लोजिंग लेस करने के बाद आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद हम दो खर्चे ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड्स जनरल। एडमिन ओवरहेड्स जनरल, ठीक है। और ये ऐड करने के बाद हमको जो आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे अभी, प्रॉफिट, फिर सेल्स मिल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट तो हमको आ गया अभी। अब कल से लेके आज तक हमने अभी 4 बार लिख दिया है, तो अब तक तो लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 बार लिख दिया, मतलब अगर मैं अचानक से आपको बोलूं इसके बाद क्या आता है तो आपको बोलते आना चाहिए, मतलब बीच में से कोई आइटम पूछे तो वो भी आना चाहिए, इतने परफेक्ट होना चाहिए हमने, ठीक है। चलो अब हमने फॉर्मेट तो बना लिया, क्वेश्चन पढ़ के ही फॉर्मेट बनाया कि क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं था, उसको स्किप करके हमने आंसर बना लिया, राइट। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वही लिखूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है।
एक भी आइटम स्किप नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक भी आइटम स्किप नहीं करना, ठीक है। तो जल्दी बताइए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या दिया है 17,500, तो मैं लेबर के सामने जाके 17,500 लिख दूंगा। एंड उसने क्या बोला था आपको कि इट इज 175% ऑफ व्हाट, ऑफ वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। तो मैं वर्क्स ओवरहेड पे गया और यहां ब्रैकेट लिख दिया। अगर 175% 17,500 है तो 100% कितना आ रहा है, क्या समझ में सबको? ये ब्रैकेट लिखा, ये ब्रैकेट ही इस क्वेश्चन का स्टार मार्क पॉइंट था, ठीक है। दिस वाज द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे 10,000 तुमने लिख दिया। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया कि सबको? पक्का? जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया उसने, सीओजीएस, सीधा सीओजीएस पे चले जाओ 56,000 पे। यहाँ पे आ गए हम 56,000 पे, ठीक है। 56,000 जो दे रहा है वो लिखते जाएंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कहने से रॉ मटेरियल 8 और 10 600, ये तो कंज्यूम में आता है, कंज्यूम का वर्किंग नोट लगने वाला है। तो इसको वर्किंग नोट रेफरेंस दे देते हैं एक बार, रेफरेंस का जो भी रहेगा वर्किंग नोट 1 2 जो भी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल वर्किंग नोट 1 में लिख देता है, क्या आने वाला है ये, पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम का फॉर्मूला भी बता दो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, जिसमें से ओपनिंग आ चुका है, ओपनिंग कितना आया 8,000, परचेज नहीं है, क्लोजिंग कितना है 10,600। जो जो दे रहा है मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। जो जो दे रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, हमको मालूम था परचेज नहीं है, इसलिए मैंने परचेज को परचेज लिखा है। क्वेश्चन पढ़ा था, परचेज नहीं था। समझ में आ रहा है सबको ये? नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है WIP 10,500 और 14,500। WIP आ जाओ, WIP के स्टेज में 10,500 इज ओपनिंग एंड 14,500 इज क्लोजिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको माइनस डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद FG है ओपनिंग क्लोजिंग 17,600 एंड 19,000, वॉट एवर इज गिवन जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर देयर। 17,600 is opening and 19,000 is closing। आ रहा है क्या सबका ये आंसर? राइट। और क्या दिया है उसने? और दिया है सेलिंग एक्सपेंस 3,500 और जनरल एडमिन 2,500। 3,500 और 2,500 दिया है उसने। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सामने लिख दो 3,500 और एडमिन के सामने लिख दो 2,500। और क्या दिया उसने चेक कर लो, सेल्स दे के रखा है, सेल्स मतलब लास्ट वाला आइटम 75,000, सेल्स कितना दिया है 75,000। अब अपना पूरा काम है ये कॉस्ट शीट को पूरा करना, ठीक है। अब प्लीज ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ना ये लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। अब आपको सिर्फ प्लस माइनस करते करते ऊपर नीचे जाना है। तो चलो अपन निकालते देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाली इन्फॉर्मेशन ज्यादा इजी लग रही है मुझे, ये वाली इन्फॉर्मेशन बराबर है क्या? कर यहां से ऐड कर सकते हो क्या सब? 56,000 तो उसने रेडीमेड दिया था, तो 56 प्लस 3,500 प्लस 2,500 कितना आ रहा है 62,000। अब मैं ना यहाँ पे आपके लिए लिखते जाता हूँ। मैंने ये ऑर्डर कैसे फॉलो किया, मैंने पहले 1 निकाल दिया। 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जब रीड करो बाद में आपको समझे कि आपने क्या फ्लो फॉलो किया है। मैंने सबसे पहले ये निकाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहने से मैं प्रॉफिट भी बैलेंसिंग भी निकाल लूंगा, तो मैंने यहाँ पे 13,000 तो ही निकाल लिया। मतलब पहला मैंने हमेशा यहां से स्टार्ट किया, ये एरो स्टार्ट करके, नीचे वाला ज्यादा इजी लगा मुझे आंसर निकालना, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, प्लीज जवाब देना यहां से। अगर मैं यहां करूं 3,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000 कितना आंसर आएगा 1,000, बराबर है ये। अब मैं ये 3,000 हटा दे रहा हूं और आपको बोल रहा हूं ये आंसर निकाल के दो। आंसर मालूम है 3,000 आएगा कैसे, तो यू विल टेक 1,000, जो रिवर्स कर रहा है ना तो माइनस होगा प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 1,000 प्लस 4,000 माइनस 2,000, रिवर्स आना पड़ेगा तो सब उल्टा हो जाएगा, राइट। चेक करो आंसर 3,000 आ रहा है क्या? आ रहा है। बस अब उल्टा उल्टा करते जाना, मतलब अगर प्लस है तो माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना, राइट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं रिवर्स आना। चलो बताओ जल्दी से, यहां से जब मैं रिवर्स आऊंगा, यहां से रिवर्स, तो 56,000 प्लस क्या करेंगे 19,000 माइनस 17,600, बताइए कितना आंसर आ रहा है
57 400, मैं बाजू में लिखते जाता हूँ, ये मैंने थर्ड स्टेप निकाला, ठीक है। आपको समझ रहा है ना मैं रिवर्स कैसे जा रहा हूँ? ओके, उसके बाद अगेन 57 400 में आप क्या करोगे, एड 14 500 माइनस 10 500 कितना आ जाएगा? 61 400। तो ये आंसर जो हो गया ये फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। अगेन और रिवर्स आएंगे, तो 61 पॉइंट प्लस है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10,000। प्लीज बताइए कितना आ जाएगा? 51 400। तो ये स्टेप कौन सा हो गया? 5। और ऊपर आएंगे 51 400 माइनस 17 500 33, ये मैंने 6 निकाला। अब बताओ ये आंसर किसका है, ये परचेस का या कंज्यूम्ड है? कंज्यूम का नीचे फॉर्मूला लिख के आया हूं मैं, समझ में आया? कंज्यूम का नीचे फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो हम कंज्यूम पे जाएंगे वापस नीचे। कंज्यूम कितना निकाला हमने? 33,900। अब ये 39 आ गया तो क्या मैं परचेस निकाल सकता हूँ? यस, ये 8,000 आएगा माइनस हो जाएगा और ये 10,600 प्लस हो जाएगा, एंड देयरफॉर परचेस कितना आ रहा है? आ रहा है क्या सबका आंसर? समझ में आया? यस। पता है ये क्वेश्चन क्यों हमारे लिए आसान हो गया? क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट पहले ही सेट करके रखा है। एक फॉर्मेट हमने पुट किया, जो जो क्वेश्चन ने बोला मैंने कभी जंप नहीं किया, चुपचाप लाइन से सब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट दिस आंसर। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? एवरीवन? यस, इजी। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। 1 2 3 तो हो गया अपना। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आप मेरे साथ अभी करोगे। आई वांट एवरीवन टू सॉल्व राइट नाउ। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी दिया मैंने, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें अभी, ठीक है? कितना? 7 8 5 मिनट में कर लोगे? चलो 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स।
इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर आया कि बेटा आपका? यहाँ पे लगता है उसको। ओके, सो आप लोगों ने सॉल्व किया ये पूरा, राइट? तो एक बार जल्दी से आंसर दे देंगे मुझे। तो जब आपने पूरा रिवर्स 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 किया, सबसे पहले मुझे फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है वो बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो उसने बोला था 120%, 120% ऑफ वॉट? ऑफ 1,20,000, बराबर। तो यहाँ पे 120 ही अगर 1,20,000 है तो 100% कितना? तो इट कम्स टू 1,00,000, राइट? और फिर अब रिवर्स रिवर्स आए, रिवर्स रिवर्स करते करते मैं जो पूछूंगा उसके आंसर मुझे देंगे। उन्होंने सीओएस दिया था, सबसे पहले आपने सीओजीएस निकाला होगा, राइट? रिवर्स आते सीओजीएस कितना आया? 3,60,000। फिर आप और रिवर्स आके सीओपी निकालोगे, 3,70,000, 3,70,000, राइट? उसके बाद आप मुझे एक काम करो, आप मुझे क्या करो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 3,80,000, एंड 380 के बाद आप मुझे प्राइम कॉस्ट दोगे 2,80,000, और रिवर्स आके आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाला विच इज 1,60,000, राइट? 60। और फिर हमारा एक फॉर्मूला था कंज्यूम का, कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, राइट? तो कंज्यूम आया अपना 1,60,000, ओपनिंग कितना था? 20,000, परचेज हमें नहीं पता था, और क्लोजिंग वॉज 25। जब आप ये प्लस माइनस करोगे तो आपको परचेज का आंसर मिलेगा 1,65,000। इज द पॉइंट क्लियर? सबके आंसर्स मैच हुए? यस। तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, एक ये ब्रैकेट वाला, और फिर वो रिवर्स जाने वाला। अगेन रिवर्स पता है क्यों जल्दी जा पाए आप? क्योंकि आपने फॉर्मेट रेडी था ना आपका, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। बस रिवर्स जाते समय एक ही चीज याद रखना है, अगर आपने प्लस लिखा है तो उसको रिवर्स जाना है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, बस रिवर्स में यही करना है। सबको समझ में आया ये इजी है फॉर्मेट? यस। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू, राइट? एंड क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर ही है, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक चीज चेंज है। ये मैंने ब्लू में सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले मुझे ये सेंटेंस पढ़ के, ये सेंटेंस पढ़ के मुझे पहले बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है? अरे कि 147। इज एवरीवन गेटिंग 1,47? क्योंकि ये 175% है, तो 100 कितना? अगर शॉर्ट में समझना है तो आप इसको ही डिवाइड कर सकते हो 175% से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ये ब्लू सेंटेंस है, ये क्या बोल रहे हैं? एडमिन ओवरहेड्स आर व्हाट? 10%, 10% ऑफ व्हाट? और फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब यही, तो कितना हो जाएगा? 14,700। इज द पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब सवाल है इसको क्या अज्यूम करना, कुछ बोला ही नहीं उसने, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लेंगे और आंसर सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में? बस ये एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर जो मैंने अभी आपको सिखाया बिल्कुल वैसा ही। ठीक है? नहीं, ये होमवर्क करना है आपने। ठीक है, सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और आज एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो मतलब होमवर्क नहीं चाहिए ऐसा, मैंने उसको एक्चुअली प्रॉमिस भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, 12 मिनट बाकी हैं अपने आज का सेशन एंड होने में, उससे पहले मुझे ये चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी। मैंने उसको स्टार्टिंग में वो उसने कहा था मैं ऑनलाइन करूंगी, मैंने कहा नहीं ऑफलाइन आना है, एक शर्त पे, एक शर्त पे कि उसने बोला सर मेरे बीकॉम के एग्जाम से मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा ठीक है, होमवर्क नहीं दूंगा, घर पे जाकर पढ़ाई करना। ठीक है, तो वो प्रॉमिस मैं रख रहा हूँ मेरा अभी, आप लोग ये यहीं पे करेंगे।
डिस्कस मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगा। नहीं आप जा सकते हैं, मैं देख लिया आपका आंसर। ओके तो एक बार फॉर्मेट देख लेंगे मेरे साथ, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर्स मुझे। फॉर्मेट क्या था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम था, राइट। डायरेक्ट वेजेस भी था और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी था, ठीक है। क्या आता है ये सब ऐड करके, प्राइम कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, ठीक है। जब एडलेस करेंगे अपन ये चीजें तो अपने को क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। और इसके बाद इसके अंदर एडमिन ओवरहेड्स भी है। हमने अज्यूम किया था, याद है आपको, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, ठीक है। क्या मिलेगा इससे, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG, ठीक है। क्या मिलेगा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम एक खर्चा ऐड करेंगे, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, सेल्स। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या सबको, पक्का, यस। अब उन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया था, जल्दी बताइए। सबसे पहला पहला डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था 180, सीधा सीधा 180 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था क्वेश्चन में उन्होंने, डायरेक्ट वेजेस है और 257 250, तो हमने 257 250 लिख दिया। और अगर ये 175 है तो 100 कितना, ऐसे निकाल के हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लिया 147, ये सबका आया गया 147, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, COGS, तो सीधा COGS के सामने लिखना, वही था। COGS के सामने कितना लिखा आपने, 18,75,000, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60, ये 60,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा आपने, सेल्स 22,10,000, सेल्स लिखा हमने 22,10,000। जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख दिया हमने सबसे पहले। उसके बाद उसने दिया एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ दिया नहीं हमने, रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लिया, तो इसका 10% बोला है उसने, इसका 10%, तो ये 14,700 आ गया, राइट, 14,700। उसके बाद उसने दिया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल तो हमने वर्किंग नोट में लिख देंगे। WIP 170,800 यहाँ दिया है, 170,800 और 190, प्लीज मेक श्योर जिसको माइनस करना है उसको ब्रैकेट डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर FG 310 और 275, तो 310 हम यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे 3,10,000 और 275 हम नेगेटिव लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या, तो बस इतना ही दिया था ना, और कुछ है क्या, नहीं, इतना खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, पहले नीचे वाली इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यहाँ से। तो 1875 प्लस 60 कितना आ रहा है, 1935, तो ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये मैंने सबसे पहले ये निकाला। फिर प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बैलेंसिंग पे कितना आया, 2,75,000, ये अपना पॉइंट नंबर 2 आया, राइट। अब रिवर्स आएंगे तो रिवर्स यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये माइनस था, तो प्लस 275 माइनस 3,10,000। जब रिवर्स आता है तो उल्टा करना, तो जो माइनस है वो प्लस करेंगे, जो प्लस है वो माइनस करना। कितना रहेगा, 18,40,000। अगेन ये प्लस में लिखा हुआ है तो हम माइनस करेंगे, कितना आया, 25,300। अगेन प्लस 190 माइनस 170,800, कितना आ रहा है, ठीक है। उसमें 14,000, सॉरी 1,47,000 माइनस करेंगे, 97,500, और ये दोनों अमाउंट माइनस करके ये अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंजम्पशन का अमाउंट आ गया, और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है अपना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जब आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखोगे 1260 250, ओपनिंग कितना दिया था, ओपनिंग 245 600 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कितना है, 2,08,000। तो ये जब इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आंसर आने के बाद आपका परचेज का आंसर आ रहा है 12,22,650, 12,22,650। समझ में आया सबको ये, यस। तो इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन इसलिए दिए बेटा क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे ज्यादा नहीं आया था। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया। कल अपन बड़े मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। कल आपको मैं प्राइम मतलब बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कितने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल मिलता है।